अयोध्या एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का भी पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित है एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन। नागर शैली में बना है एयरपोर्ट का भवन। पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास जीआरसी तकनीक का हुआ इस्तेमाल। मुख्य रूप से 7 खंभों पर टिका है अयोध्या एयरपोर्ट का भवन। पंचतत्व को ध्यान में रखकर रंगों का प्रयोग। लगाया गया है तीर धनुष का म्यूरल। एयरपोर्ट के पास दीवार पर बनाई गई पुष्पक विमान की पेंटिंग भगवान राम, माता सीता और रामायण के अन्य किरदारों को किया गया चित्रित। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अयोध्या के लिए उड़ान का ऐलान। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता से सीधी फ्लाइट्स। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को किया संबोधित। कहा, पूरा विश्व कर रहा है 22 जनवरी का इंतजार। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, देशवासियों में उमंग और उत्साह की लहर। पीएम मोदी ने मंच से लगवाए जय श्री राम के नाम के जयकारे। चारों तरफ गूंज उठा सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील। कहा, 22 जनवरी को सभी श्री राम ज्योति जलाएं। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का मॉडल देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुविधाओं की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्रेन में छात्रों से की बातचीत। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रोड शो में लिया हिस्सा। पूरे रास्ते लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। आधुनिक सुविधाओं से लैस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया गया पुनर्विकास। पहले चरण में बनाया गया आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 3 मंजिला आधुनिक स्टेशन भवन। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन की शानदार सजावट। यहां लगाया गया है फूलों से बना राष्ट्र ध्वज। अयोध्या धाम जंक्शन पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए खास इंतजाम। लगाए गए नए टावर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की अयोध्या धाम जंक्शन के पुनर्विकास में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से मुलाकात। जताया आभार। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद अयोध्या के वीणा चौराहे पर पहुंचे पीएम मोदी। चौराहे की व्यवस्थाओं को देखा। वीणा चौक पर पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। वीणा चौक पहुंचते ही शंखनाद के साथ हुआ पीएम का स्वागत। अयोध्या दौरे में उज्ज्वला लाभार्थी के घर भी गए पीएम मोदी। उनके आवास पर चाय पी। अयोध्या में निषाद परिवार के घर पहुंचे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा में आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने खुद न्योता लिखा और परिवार को सौंपा। इस दौरान एक बच्ची ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। रामनगरी अयोध्या में हुई एक नए युग की शुरुआत। दिल्ली से अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अयोध्या जाने वाले विमान में यात्रियों का दिखा उत्साह। विमान के भीतर यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पंचधातु से अहमदाबाद में तैयार हुए करीब 11 किलो का अजय बाण विधि विधान से पूजा कर अयोध्या राम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। राजस्थान में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री समेत 17 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किए फोन टैपिंग के मुकदमे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ के भुइयापाले गांव में स्वागत। सीएम साय ने प्राचीन मंदिर में की पूजा अर्चना। ग्रामीणों को बांटे चेक।
सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में हुए नतमस्तक पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सभी की भलाई के लिए वाहिगुरु के आगे की अरदास। सैलानियों से गुलजार हिमाचल का चंबा नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। न्यू ईयर को देखते हुए मसूरी में की जा रही तैयारी, होटल कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। ऋषिकेश में नए साल की तैयारियां तेज, पर्यटकों के ठहरने की शानदार व्यवस्था, होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में मनाली पहुंचे पर्यटक, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैयार, 200 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, सीसीटीवी से होगी निगरानी। नए साल मनाने के लिए नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक, शहर के पार्किंग वाले होटल में सैलानियों को नहीं होगी परेशानी, बाइक सवार पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। नए साल का जश्न मनाने सैलानी पहुंचे बागेश्वर, झील में परिवार के साथ कर रहे बोटिंग। शिमला में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे सैलानियों को मिली जाम से निजात, किन्नौर और नरकंडा पहुंचने वाले पर्यटकों को खोला गया 155 मीटर लंबा टनल। नए साल के स्वागत से पहुंचे बड़ी संख्या में रणथंभौर पहुंचे पर्यटक, 3,500 पर्यटकों ने की टाइगर सफारी। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर दिन में गुनगुनी धूप का मजा ले रहे पर्यटक, स्काई डाइविंग और एडवेंचर राइड का मजा ले रहे लोग। हिमाचल के सोलन में भी नया साल मनाने के लिए सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी, सोलन, कसौली, चायल में रौनक लौटने से गदगद है पर्यटन कारोबारी। नया साल मनाने उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए दून पुलिस ने बनाया खास ट्रैफिक प्लान, आउटर रूट की मिलेगी जानकारी। नया साल मनाने के लिए जयपुर में भी लगी सैलानियों की जमघट, तमाम जगहों पर सैर के लिए लगी भीड़। भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में भी भारी तादाद में पहुंच रहे लोग, जीव जंतुओं का कर रहे दीदार। दिल्ली में नए साल के जश्न की तैयारियों से पहले सुरक्षा कड़ी, देर रात पुलिस कर रही जगह जगह चेकिंग। दिल्ली पुलिस ने क्लब्स और बार रेस्टोरेंट के मालिकों और मैनेजरों के साथ बैठक की, नए साल के जश्न की तैयारियों की समीक्षा। नए साल के जश्न से पहले नवी मुंबई में नगर निगम मुख्यालय पर शानदार लाइटिंग, दिख रहा है शानदार नजारा। गोवा में भी नए साल की तैयारियां तेज, समुद्री किनारों से लेकर नाइट लाइफ तक यादगार बनाने के इंतजाम। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर सूरत के सैलानियों ने खेला गरबा, वीडियो वायरल। दिल्ली और आसपास ठंड का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक बने रह सकते हैं मुश्किल हालात। मौसम विभाग के मुताबिक साल के अंतिम 2 दिनों में सता सकती है कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, जनवरी के दूसरे हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर के आसार। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली ट्रेनों और विमान सेवाओं पर असर, 80 फ्लाइट हुई लेट, देरी से चल रही है कई ट्रेनें। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं, कल शाम को 382 रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी छा सकता है घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सर्दी का सितम, हिरणों और दूसरे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, जम गए नदी नाले और झरने, सब कुछ जम गए, तापमान -9 से -15 डिग्री तक पहुंचा। शिमला में सख्त सर्दी के बावजूद उमड़ रहे सैलानी, कुफरी समेत तमाम हिल स्टेशनों में नया साल मनाने की तैयारी। कोहरे के बीच लोगों तक सहायता पहुंचाने की देहरादून पुलिस ने की खास तैयारी, पीसीआर वैन पर एक्सटर्नल लाइट्स लगाकर बढ़ा रहे विजिबिलिटी। बिहार की राजधानी में भी घने कोहरे के चपेट में राजधानी, विजिबिलिटी कम होने के चलते कई उड़ानों का समय बदला। यूपी के प्रयागराज में दिखा कोहरे का असर, सुबह विजिबिलिटी रही काफी कम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देर रात छाया कोहरा, सफर में होने लगी मुश्किल। कानपुर में कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा, आग ताप कर रातें गुजार रहे लोग।
गोरखपुर में भी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप, आग के सहारे लोग कर रहे बचाव। चेन्नई के किलाम्बक्कम में राज्य के सबसे बड़े बस स्टैंड का शुभारंभ समारोह, मुख्यमंत्री एम.के. स्टैंड ने की शिरकत। नए बस टर्मिनल से 2310 से अधिक बसों के संचालन की क्षमता, करीब 88 एकड़ में फैले बस टर्मिनल का नाम है कलैगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल। नए बस टर्मिनल को बनाने में 393 करोड़ 74 लाख रुपए की आई लागत। इस बस स्टैंड से लोकप्रिय कोयम्बेडु बस टर्मिनल पर भीड़ से मिलेगी निजात। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कलैगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल, सीसीटीवी कैमरे, वेटिंग रूम, लिफ्ट, ड्राइवर के लिए छात्रावास, मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र, 100 से अधिक दुकानों का इंतजाम। बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रबंध, पार्किंग की व्यवस्था, दिव्यांग और महिलाओं की सुविधा का रखा गया खास ध्यान, ट्रांसजेंडर के लिए अलग वॉशरूम। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी, कोहरे के बीच भी जवानों ने किया अभ्यास। तिरुमला तिरुपति मंदिर के ट्रैप कैमरे में दिखा तेंदुआ और भालू, भक्तों को अलर्ट रहने के निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजौरी पहुंची, जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यात्रा का स्वागत किया गया। श्रीनगर के बड़गाम पहुंची भारत संकल्प यात्रा, लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। अहमदाबाद में वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो 2024 का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। इस साल 95 लाख लोगों ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, माता के दरबार में दर्शन का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। बोधगया में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन शुरू, कार्यक्रम में विश्व भर से हजारों श्रद्धालु शामिल। हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर लगा रियल टाइम गोल्ड एटीएम, अब कैश नहीं सीधे निकाल सकेंगे सोने के सिक्के। महेंद्रगढ़ में मंत्री रणजीत चौटाला ने ली जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक, 16 में से 11 मामलों का किया निराकरण। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके में मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तुगलक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज की। धमाके की जांच में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल, एनएसजी की टीम ने मौके से सबूत जुटाए। एक्सप्लोजिव की जांच के लिए पास के पेड़ पौधे और मिट्टी के भी लिए गए सैंपल, जल्द एनएसजी पुलिस को सौंप सकती है ब्लास्ट सैंपल की रिपोर्ट। कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानी लखवीर सिंह को भारत सरकार ने किया आतंकवादी घोषित, मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है लखवीर। अबुधाबी में स्वामीनारायण संस्था की ओर से बनाए जा रहे हिंदू मंदिर की शानदार तस्वीरें सामने आई, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। डायरेक्टर और एक्टर साजिद खान के मौत से जुड़ी अफवाह फैली, साजिद ने खुद सामने आकर अफवाहों का किया खंडन। फिल्म सालार ने एक हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ रुपए का किया बिजनेस, 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी एक्टर प्रभास की फिल्म सालार। एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म को लेकर हुआ खुलासा, पोंगल के मौके पर फिल्म के टाइटल का होगा अनाउंसमेंट। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का 8 दिन में 181 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा नेट इंडिया कलेक्शन। शाहरुख खान पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ कर रहे हैं काम। आमिर खान की बेटी आयरा खान 3 जनवरी को नुपुर शिखर के साथ करेंगी शादी, मराठी रीति रिवाज से दोनों मुंबई में करेंगे शादी। यूक्रेनी शहरों पर रूस के हमले में अब तक 31 लोगों की मौत, 161 घायल, रूस ने अपने लैंडिंग बूथ पर हुए हमले का लिया बदला। रूस ने कहा यूक्रेन पर 158 मिसाइलों और ड्रोन से किया गया हमला, सैन्य औद्योगिक परिसर और सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना।
यूक्रेन पर रूसी बमबारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने हमले की कड़ी निंदा की। चीन ने साधी चुप्पी। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 200 लोगों की मौत। 7 अक्टूबर को जारी हमले में अब तक 21,500 फिलिस्तीनियों की गई जान। फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन की राजधानी सना में मार्च। हूती विद्रोहियों की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुए 1 लाख से ज्यादा लोग।